खुशी की बात है कि आप लोग परीक्षा देने जा रहे हैं और गम इस बात की है कि आप लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। दोस्तों, आप सूरज के जैसा है। सूरज सुबह प्रकाश मान लेके उठती है और शाम को डूब जाती है, सूर्यास्त हो जाती है, डूब जाती है और फिर संघर्ष करते हुए प्रकाश मान होकर सुबह फिर से आती है। ठीक उसी तरह से हैं आप जा रहे हैं आज, क्योंकि आपका प्रकाशित करने के लिए मैट्रिक का एग्जाम है जो शुरू होगा 17 फरवरी 2026, पहला दिन 17 फरवरी। इसमें आपको मैं मैथ्स के बारे में समझाना चाहता हूँ आपको कि मैथ जो कि आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपके साथ सिर्फ पेन रहेंगे, आंसर कॉपी रहेगी और क्वेश्चन कॉपी रहेगा। क्वेश्चन कॉपी को अच्छा तरीका से भर लेंगे, रोल कोड जो भी हो उसमें भरने का। और अगर जो चीज समझ में नहीं आएगा वहाँ का जो इंजिनियर होंगे जो आपको देख रेख में रहेंगे उनसे आप पूछ के उस कॉपी को, आंसर कॉपी को भरेंगे। रोल कोड, नाम, सिग्नेचर जो भी हो उसको सही से भरेंगे और एक दूसरे से पूछ के। आइए हम मैथ की बात करते हैं। मैथ जो कि 18 फरवरी को है। मैथ में क्वेश्चन आएगा 100 मार्क्स का पूछा जाता है, आप जैसे कि जानते हैं, जिसमें 2 टाइप का क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मात्र 100 क्वेश्चन, जिसमें से बनाना है आपको 50 क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे कि 50 क्वेश्चन आपको होगा। बहुत आसान होता है, बहुत आसान। जो आपको टेस्ट दिया जाता था इस पेरेपेरल के समय, वो टेस्ट से कहीं ज्यादा हल्का क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। 100 क्वेश्चन में से आपको मात्र बनाना है कितना, 50। बनने कितना बनाना है, 50 क्वेश्चन बनाना है। कितना बनाना है, 50 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना, वो ऐसा क्वेश्चन को खोजने की कोशिश करना जो आपको पूरा 100% करेक्ट है कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर होगा तो होगा, यही ऑप्शन है। 100 में से वैसे क्वेश्चन को ढूंढना जो आपको 100% आप जानते हैं, हो गया। और ऐसा क्वेश्चन मान लिया जाए कि आपके पास 30 क्वेश्चन बन गया, बाकी बचा है 20 क्वेश्चन। फिर से पढ़ना 100 क्वेश्चन को कि वैसा क्वेश्चन ढूंढना जो थोड़ा थोड़ा जानते हैं, आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं, तो उसमें आगे मान लिया जाए 10 क्वेश्चन। तो हो गया कितना क्वेश्चन आपको, 40 क्वेश्चन। और फिर से इसी 100 में से ढूंढ के बताना कि 10 क्वेश्चन ऐसे ढूंढना जो थोड़ा थोड़ा का आता है और ऑप्शन चूज करना, और 10 क्वेश्चन इस तरह से आपको बनाना है। कितना क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। आइए हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं। सब्जेक्टिव 2 प्रकार के आएंगे, जिसमें 2 मार्क्स के और 5 मार्क्स के। 2 नंबर वाले 30 क्वेश्चन बनाना है आपको 15, 5 नंबर वाले 8 क्वेश्चन, जिसमें बनाना है कितना, 4 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में से वैसे क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्यूशन करना जो आपको पूरा रूप से सॉल्यूशन करना आता है, पूरा रूप से आता है। और कोशिश ये रहे कि 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन श्योर ही सबसे पहले जो बढ़िया से बढ़िया आता है सॉल्यूशन करना, उसको सॉल्यूशन करना। और बाकी जो क्वेश्चन है उसको आधा जानते हैं आधा नहीं जानते, फिर भी आधा बना के चलाना। यानी मेरे कहने का मतलब है 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन को आपको हर हाल में आंसर देना है, चाहे आधा ही क्यों ना आंसर दे, लेकिन देना है। और 2 नंबर का क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन बनाना है। सबसे पहले वैसा क्वेश्चन को चूज करो जो आपको सॉल्यूशन करने भरपूर आता है, जो आप इस क्वेश्चन को पढ़े हैं, इस क्वेश्चन को बनाए हैं, वैसा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करो। और लास्ट तक वैसे क्वेश्चन को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है जो आधा भी आता है बनाने, उस आधा को भी सॉल्यूशन करके चलाना है। क्योंकि खाली रहेगा तो कोई भी कुछ नहीं देगा, लेकिन कुछ न कुछ लिखा रहेगा तो हर एग्जामिनर जो जांचने वाले होते हैं, कॉपी जांचने वाले होते हैं, वो शिक्षक जरूर आपको कुछ न कुछ दे देगा, खाली नंबर नहीं बैठाएगा। कब
जब आधा अधूरा भी बनाया रहेगा तब। और एक चीज और बहुत जरूरी चीज है कि अगर आपसे बना सोल्यूशन करते वक्त कहीं गलती हो जाए तो ज्यादा काटने की जरूरत नहीं है, एक लाइन भी चला देना वही काफी है। अगर एक लाइन चला के छोड़ दिया आगे सोल्यूशन, ये ना कि पूरा पकड़ के घेर दे, वैसा नहीं करना है। ये होगी आपके मैथ के बारे में। और बाकी बिंदास रहना, आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर जाने वाला है इस वर्ष, और आप सबसे अच्छे विद्यार्थी में गिना जाएगा। मैथ में आपको अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, टेंशन लेने की जरूरत है। कुछ अलग सी बातें हैं जो बच्चे अपने घर छोड़कर बाहर एग्जाम देने जाते हैं, अपने सेंटर पर जाते हैं, रूम लेकर रहते हैं, इसमें क्या करते हैं बच्चे, ढेर सा देखा जाता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जाते हैं घर से पहली बार बाहर जाते हैं, वो भी सेंटर पर, तो वो घूमने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। आप जिस मकसद से गए हैं इस सेंटर पर, उसी मकसद को फॉलो करके, उसी मकसद को पूरा करके उसके बाद ही घूमने और फिरने की कोशिश करें। आपको ये समय आपका जो 17, 18, 19 जो एग्जाम चलने वाला है, इस एग्जाम चलने वाला है, वो समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो साल एक वर्ष में जो समय आपको गुजारे हैं, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समय है। इसलिए इस समय आप सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करेंगे, इधर उधर घूमने से बचेंगे। दूसरी बात, खाना, आप पैसे लेकर जाते हैं, तरह तरह के भोजन खा लेते हैं, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर वगैरह, ये सब खाने से आप बचना, ये सब पास्ता, ये सब खाने से बचना, समोसे, ये सब खाने से, यानी दुकान के सामान, होटलों के सामान खाने से आप बचेंगे। क्योंकि आप एग्जाम देने गए हैं, अगर उस पीरियड में खाने के उपरांत आपका पेट खराब हो जाए या आपको तबीयत खराब हो जाए, तो आप जो पढ़ा हुआ, मेहनत किया हुआ साल भर का, वो पानी में ऐसा ही चला जाएगा। इसलिए इस खाने से बचना, दुकान का, होटलों का सामान खाने से बचोगे। और आप जो भी रूम में बनाएंगे, जो सादा खाना, एकदम सादा खाना, दाल भात चोखा या खिचड़ी वगैरह, ये सब खाना बना के खाना, जिससे आपको पेट स्वस्थ और शरीर भी स्वस्थ और मन भी, एग्जाम लिखने में भी, आपको कॉपी लिखने में भी बहुत मन लगेगा। तीसरी बात है वो है नींद। रात भर पढ़ने से बेहतर नहीं है, आप जितना कंफर्टेबल, कम से कम 8 घंटा सोने की कोशिश करो एग्जाम पीरियड में। जो पढ़ना था वो तो आपने पढ़ लिया, 8 घंटा कम से कम पढ़ो। जिस सब्जेक्ट का पेपर है उसको रिवाइज कर लो, जल्दी में रिवाइज, जो नोट्स है आपके पास, वो क्वेश्चन बैंक है वो, और जो आपने पढ़ा है एक साल, उसको पढ़ लीजिए और 8 घंटा की कोशिश करो नींद आए। और अगर नींद नहीं आता पूर्ण रूप से नींद, तो आप क्या करना कि तेल सिर में लगा लेंगे, सरसों का तेल, उससे नींद अच्छी आती है। 8 घंटा सोएंगे, कम से कम प्रॉपर 8 घंटा, और सुबह उठकर फ्रेश होकर एग्जाम सेंटर पर आप 1 घंटा पहले जाएंगे। लेट होंगे तो आपको एग्जाम में एंट्री होने से रोक दिया जाएगा। और क्या है, जो मौजा, जूता पहन के नहीं जाएंगे, चप्पल सारा कोई पहन के जाएंगे, क्योंकि जूता पहन के एंट्री होने नहीं दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं, चप्पल का यूज करेंगे, जूता पहनकर सेंटर पर नहीं जाएंगे, अन्यथा खोल देगा। बेल्ट भी आप लगा के नहीं जाएंगे, घड़ी भी लगा के नहीं जाएंगे, ये सारी चीजें आप अपने रूम पर ही छोड़ देंगे। सिर्फ एडमिट कार्ड, पेन और चप्पल पहन के सेंटर पर जाएंगे। दोस्त, आज ऐसे फेयरवेल, विदाई समारोह, टेंशन है, सूरज की जैसा है आप। आज डूबेंगे तो कल निश्चित ही आप प्रकाशमान होकर उगेंगे। और ये अब क्या बताया आपको, आपके लिए मैंने एक लिखा है, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहां भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारा ही नाम। विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहां भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारा ही नाम। आज का मोस्ट वेलकम, बेस्ट ऑफ लक। आप सबसे अच्छे विद्यार्थी हैं, आप बहुत बढ़िया तैयारी कर गए हैं। आपको पूरा आपको फर्स्ट डिवीजन आना ही आना है। आप बिंदास होके वहां आप सबसे बेस्ट विद्यार्थी में गिने जाएंगे, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जिस
सब्जेक्ट का एग्जाम हो जाए, उस सब्जेक्ट को आप नजर नहीं लगाना है, उसको पुनः उसे ही छोड़ देना है, अपना आना बैग में अपना रूम पर आना और उस क्वेश्चन को यूं ही छोड़ देना। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होने वाला है उसकी तैयारी करना। जैसे कि मान लीजिए मैथ हो गया है एग्जाम, मैथ का एग्जाम हो गया है, तो मैथ के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पेपर जो मान लीजिए हिंदी होने वाला है, उस पेपर की तैयारी करने में लग जाना है। हिंदी हो गया तो हिंदी को छोड़ना है, उसको ताकना भी नहीं है, दोबारा देखने की कोशिश नहीं करना है कि मैंने कितना बनाया कितना नहीं बनाया, कौन सही हो रहा है कौन गलत हो रहा है, इस सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कि आप जो बनाए हैं वही बस बेस्ट है, दूसरा को बताने पर नहीं है। आप सिर्फ उसी दिन देखना जिस दिन आपका रिजल्ट प्रकाशित होगा, उस दिन का इंतजार करना, ना कि मैंने मैथ में इतना नंबर बनाया, इतना छूट गया, ये क्वेश्चन छूट गया, इसकी कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट पेपर की तैयारी करना। मैथ आया, मैथ में कितना छूटा, कितना बना, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, कोई मतलब नहीं है उससे। आप हिंदी सब्जेक्ट की अगर नेक्स्ट डे हिंदी है तो हिंदी के देखो, अगर हिंदी हो गया तो हिंदी को नहीं देखो कि मेरा ये गलत हुआ, ये सही हुआ, ये छूट गया, वो छूट गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। आप नेक्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी करो। आपको जो सब्जेक्ट हो जाए उसको देखना नहीं है, एकदम रख देना है कॉपी में, बैग में सरिया के उसको रख देना है, जा तुम्हारा काम खत्म। अब नेक्स्ट पेपर की तैयारी करना। YouTube पर कोई लोग देखता है कि ये मेरा आंसर सही हुआ गलत हुआ, उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट परीक्षा की तैयारी करो, जो हो गया उसको जाने की जरूरत नहीं है। तो मोस्ट वेलकम, आपको बधाई। आप जाएं अपने सेंटर पर, पूरा जोश और जुनून के साथ अपने एग्जाम को लिखें और एक भी क्वेश्चन, चाहे वो आर्ट साइंस मैथ हिंदी संस्कृत उर्दू इंग्लिश कोई भी हो, एक भी क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश नहीं करना। ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव, जो आता है आपको, जो याद है, आधा याद है तो आधा लिखो, और जो भी याद है आप लिख डालो। ये या गलत शब्द का यूज भी मत करना। कितना बंदे होते हैं, कितना बच्चे होते हैं जो गलत गलत शब्द लिख देते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं लिखना। अपना सब्जेक्ट के बारे में ही लिखना, अपने सब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी के बारे में लिखना, और कोशिश करना कि हम पूरा बढ़िया से आंसर दे। एक चीज और बेटी रखना है आप कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप कम से कम 20 से 25 हार्डली 30 शब्द में ही जवाब दें। उसमें लिखा भी रहता है कि 20 से 30 शब्द में जवाब दें, और 5 नंबर वाले 1.5 से 2 पेज में, आप 2 पेज मैक्सिमम 2 पेज 2.5 पेज लिखेंगे तो आपको 5 मार्क्स दे दिया जाएगा। आप पूरा का पूरा लिखना, क्वेश्चन एक भी छोड़ने की कोशिश नहीं करना। जय हिंद, जय भारत।